श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों मिलकर श्रृंगार की सामग्रियां तथा पुष्प एकत्रित कर रहे होते हैं और श्याम सुंदर श्री राधा को देख रहे होते हैं और श्री राधा भी श्री कृष्ण को निहार रही होती है। इस चेष्टा में जब दोनों के नेत्र मिल जाते हैं तो प्रिया लज्जित होकर कभी ललिता तो कभी विशाखा का नाम लेकर पुकारने लगती है और कहती है, ललिते देख जल्दी और पुष्प ला, अब टोकरी के पुष्प समाप्त हो चले हैं। श्याम सुंदर श्री राधा की बातों को विनोद में उड़ासा देते हुए कहते हैं, हाँ हाँ अब पुष्प बहुत कम रह गए हैं, शीघ्र ला। गजरे के दोनों छोरों को बार बार इकट्ठा करके श्री राधा एवं श्याम सुंदर देखते हैं कि गांठ देने जितनी माला पिरोई जा चुकी है या नहीं। ऐसा करते समय श्री राधा एवं श्याम सुंदर दोनों की उंगलियां स्पर्श हो जाने के कारण दोनों में प्रेम उफंडने लगता है, जिससे दोनों के शरीर कांप जाते हैं तथा कभी दोनों के मुखारबिंद प्रश्वेद कणों से भर जाते हैं। कर्मशः गजरा तैयार हो जाता है और जब गजरा बनकर तैयार हो जाता है तो श्याम सुंदर उसे हाथों में लेकर श्री राधा को पहनाने के लिए खड़े हो जाते हैं, परंतु श्री राधा गजरे को पकड़ लेती है तथा कहती है, नहीं इसे मैं तुम्हें पहनाऊंगी। श्याम सुंदर कहते हैं, नहीं इसे मैं तुम्हें पहनाऊंगा क्योंकि प्रतिदिन मेरा श्रृंगार तू पहले करती है, आज मैं तेरा श्रृंगार पहले करूंगा। सभी सखियों के सामने श्याम सुंदर द्वारा श्रृंगार कराने में श्री राधा लज्जा का अनुभव करती है, अतः यह कहती है नहीं। तब श्री ललिता आती है तथा अपने हाथ से राधा रानी के कंधे को पकड़कर कहती है, देखो देखो मैं निर्णय किए देती हूँ, परंतु इसके पश्चात कोई आनाकानी नहीं करेगा। श्री राधा पूछती है, किस प्रकार का निर्णय? ललिता पूछती है, पहले यह बता तू मान लेगी या नहीं। श्री राधा कहती है, ऐसे कैसे हाँ भी भर लूं? तू पहले निर्णय बता किस प्रकार होगा, तब हाँ या ना कहूंगी। श्याम सुंदर तुरंत बोल उठते हैं, मैं तो ललिता का निर्णय मान लूंगा। श्याम सुंदर यह इस प्रकार कहते हैं कि सबको आश्चर्य सा होने लगता है कि आज श्याम सुंदर ने ललिता का निर्णय स्वीकार कैसे कर लिया। अब सभी सखियां श्री राधा पर भी दबाव डालने लगती है कि तू भी मान ले। सखियों के कहने पर राधा रानी भी हाँ भर लेती है। ललिता बेल के बड़े बड़े पुष्प उठा लेती है तथा दोनों पुष्पों की एक पंखुड़ी पर राधा तथा दूसरे पुष्प की पंखुड़ी पर श्याम का चिन्ह बना करके दोनों पुष्पों को हाथों से उठाकर कहती है कि तुम दोनों आंखें मूंद लो और मैं इन्हें उलटकर रख देती हूँ। फिर श्री राधा एक पुष्प उठा ले, जिस नाम का पुष्प वह उठाएगी उसी को आज पहले गजरा और श्रृंगार करने का अधिकार प्राप्त होगा। श्री राधा और श्री कृष्ण आंखें मूंद लेते हैं। ललिता दोनों पुष्पों को उठाकर रख देती है तथा कहती है, आंखें खोलो। राधा रानी आंखें खोलकर विचार में पड़ जाती है तथा सोचने लगती है कि कौन सा पुष्प उठाऊं। सोचते सोचते वे एक पुष्प उठा लेती है और संयोगवश वे उसी को उठाती है जिस पर श्याम नाम लिखा होता है। श्री कृष्ण उनके पुष्प उठाते ही दूसरा पुष्प उठा लेते हैं तथा देखते हैं किस नाम का पुष्प श्री राधा ने उठाया है। देखते ही वे आनंद में भरकर गजरा श्री राधा के केशों में लगा देते हैं तथा सखियां आनंद में निमग्न होकर तालियां बजाने लगती है। अब पुष्पों का श्रृंगार प्रारंभ होता है। श्री राधा के लिए श्याम सुंदर भांति भांति के पुष्पों का निर्माण करते हैं तथा उनसे श्री राधा को सजाते हैं। सखियां भी विचित्र प्रकार के पुष्पों को लाकर टोकरी में उड़ेलती जा रही है। अंत में श्याम सुंदर
पुष्पों की अत्यंत सुंदर चंद्रिका बनाते हैं और उसे श्री राधा के सर पर बांधने के लिए वे श्री राधा से पहले वाली राजमणि मूर्ति जड़ित चंद्रिका को उतारने के लिए कहते हैं। श्री राधा का संकेत पाकर विशाखा धीरे से बंधन खोलकर उसे उतार लेती है। श्याम सुंदर प्रिया के मस्तक पर पुष्पों की चंद्रिका बांधते हैं। बांधते समय प्रेमावेश के कारण श्याम सुंदर का हाथ कांपने लगता है तथा बहुत चेष्टा करने पर भी हाथ स्थिर नहीं रह पाता। श्री प्रिया मुस्कुरा कर कहती है, खेल मत करो, शीघ्र बांध दो। श्याम सुंदर उसे नहीं बांध पाते। श्याम सुंदर की यह प्रेमावस्था देखकर श्री प्रिया में भी प्रेम का संचार होने लगता है। उनका शरीर भी कुछ कांपने सा लगता है। श्याम सुंदर अपने को कुछ संभाल कर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं क्या करूं, तू सिर हिला रही है, इसी कारण मैं बांध नहीं पा रहा हूं। श्री राधा मुस्कुराती हुई चंद्रिका को अपने हाथों से पकड़ लेती है तथा कहती है, लो देखो, मैं स्वयं बांध लेती हूँ। श्याम सुंदर का हाथ कांप रहा था, इसलिए वे चंद्रिका को श्री प्रिया के हाथ में दे देते हैं। श्री प्रिया चंद्रिका बांधने लगती है। श्याम सुंदर सामने पड़े हुए दर्पण को उठाकर श्री राधा के सामने कर देते हैं, फिर भी उनका हाथ रह रहकर कांप जाता है, जिससे दर्पण हिल जाता है। इधर श्री प्रिया दर्पण में अपना मुख देखना चाहती है तथा चाहती है कि इसमें से देखकर चंद्रिका ठीक प्रकार से बांध दे, परंतु दर्पण में उन्हें अपना मुख नहीं नजर आता। उन्हें अपने मुख के स्थान पर सांवरे की मनमोहनी सूरत नजर आती है। अतः बड़ी कठिनता से वे चंद्रिका को अपने सिर पर बांध पाती है। चंद्रिका बांधते ही वे श्याम सुंदर की गोद में गिर पड़ती है। श्याम सुंदर उन्हें अपनी गोद में लिटाकर अपने हाथ से पंखे को झलने लगते हैं तथा दूसरे हाथ से प्रिया जी के शरीर को धीरे धीरे सहलाने लगते हैं। मधुमती मंजरी वीणा के तारों को शीघ्रता से ठीक करके सुर मिलाकर अत्यंत मधुर मधुर स्वर में गाने लगती है। कुछ देर पश्चात श्री राधा की मूर्छा टूट जाती है तथा वे अपने को श्याम सुंदर की गोद में लेटा हुआ पाती है। वे लज्जा का अनुभव करती हुई घबराकर शीघ्र उठ जाती है।